हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट हेल्प सेंटर में। और इस कड़ी में आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का एक ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। चाहे आप 8वीं में हो, चाहे आप 9वीं में हो, चाहे आप 10वीं 11वीं 12वीं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर आपके फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप, मैं वेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो सीरीज में हम वेक्टर और उसके रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेट अस टेक ए क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ द आपका जो 10+2 है, चाहे आप जेई की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, तो सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक बार सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है या फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग लॉज ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। 5 सेक्शन से मिलके बना पड़ा है। ठीक है, 5 या 6 कह लो आप उसको मोर प्रिसाइजली, है ना। तो 6 सेक्शंस को मिलके बना है, जिसमें कि आपका जो ये पहला 3 सेक्शन है, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, वेव्स, ये आपका 11th का सेक्शन है। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, ये आपका 12th का सेक्शन है। ठीक, तो मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स में आपके कुछ एक चैप्टर्स मैंने लिस्ट कर दिया, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स की, लॉज ऑफ मोशंस की, फ्रिक्शंस की, वर्क, एनर्जी एंड पावर की। अब ये सारा पढ़ने के बाद इसी को हम लोग रोटेशनल मोशन में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब मैकेनिक्स में आप चाहे तो एक अलग सेक्शन में फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ सकते हो, या मैकेनिक्स के ही अंदर उसको डाल सकते हो। फिर एक और चैप्टर आता है, दैट इज मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, दैट इज आवर फर्स्ट सेक्शन मैकेनिक्स। उसमें भी हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स में, जिसको समझने के लिए, या यूं कहें काइनेमेटिक्स का ही एक सेक्शन है वेक्टर, उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में। अगला सेक्शन जो आपका होता है, दैट इज हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। अगला सेक्शन जो होता है वो होता है वेव्स, जिसमें एसएचएम, हम साउंड, साउंड के प्रॉपर्टी, डॉपलर इफेक्ट्स, बहुत सारा चीजें जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आपका 12th का जो सेक्शन है, इसमें पहला जो सेक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैग्नेटिक्स, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह की बात करते हैं। एक सेक्शन आता है ऑप्टिक्स, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करके दो अलग सेक्शन में उसको पढ़ते हैं। एक सेक्शन है आपका मॉडर्न फिजिक्स, और यू कहें इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें कि पहला चैप्टर होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिर हम लोग एटम्स की बात करते हैं, न्यूक्लियाई की बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मैकेनिक्स, और उसमें से पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स का वो सेक्शन जो कि आगे के फिजिक्स के आपके सफर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके भी। तो वेक्टर शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्वांटिटी क्या होता है। एक्चुअली वेक्टर इज ए क्वांटिटी, है ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी क्या होता है, आप भी समझते हो। क्वांटिटी भी बोलचाल की भाषा में आप समझते हो, क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है ना। अरे काफी कम क्वांटिटी में कोई भी चीज दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास एक सेंस है नंबर का। ठीक है, तो क्वांटिटी किसको कहते हैं, एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर, संख्या के तौर पर। जैसे कि जनसंख्या, संख्या है ना, एक नंबर है। इंडिया का भी तो रिकॉर्ड ही हो गया संख्या में। तो किसी भी चीज को अगर आप नंबर में व्यक्त कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी। जैसे कि जनसंख्या, मेरे सर का बाल। लेकिन ये फिजिक्स के लिए रेलिवेंट है क्या, नहीं। तो फिजिक्स के लिए जो रेलिवेंट है और जिसके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे हो। तो क्वांटिटी में हमें वैसे क्वांटिटी से डील करना है जो कि फिजिक्स के लिए रेलिवेंट है। समझ पा रहे हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, जैसे कि आपका चार्ज हो गया, जैसे कि आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काफी सारा। अब ये क्वांटिटी भी अपने आप में दो तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं मैं, जैसे कि अगर मैं अपने लंबाई को व्यक्त करूं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ हाइट आएगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे बताओगे,
आई हैव सम हाइट 6 फीट, है ना। तो लेट सपोज आपने क्या लिखा 6 फीट, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एल इज इक्वल टू 6 फीट। तो एक नंबर है यहाँ पे, एक यूनिट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक खासियत होगा, उसके पास हमेशा एक न्यूमेरियल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा, ठीक है। विदाउट इट फिजिकल क्वांटिटी इज इनकम्प्लीट। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्केलर, ठीक है। तो आप जानते होंगे स्केलर वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मास, अगर मेरा मास अभी के यहाँ पे खड़ा हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा मास यहाँ पे 50 kg है, तो मैं चाहे ऐसे घूम जाऊं चाहे ऐसे घूम जाऊं चाहे मैं किसी डायरेक्शन में घुस जाऊं, मेरा मास बदलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसमें डायरेक्शन का कोई भी सेंस नहीं है। जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर अभी कुछ भी है, तो मैं थोड़ा मूवमेंट या इधर भी इधर किसी भी तरीके से मूव करूं, मेरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला है क्या? मेरे बॉडी का लेंथ बदलने वाला है क्या? तो these आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर स्केलर, ठीक है। उसी तरीके से और सारा एग्जांपल मैंने लिया है। टाइम, फॉर एग्जांपल अभी जो आपका टाइम है 11:30 है, तो अभी आप अपने फ्रेंड को भी फोन करोगे तो उसके भी घड़ी में कितना बजा होगा? 11:30 ही होगा। इधर भी घूम जाओगे तो भी 11:30 होगा। समझ पा रहे हैं? ये मतलब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर इस क्वांटिटी को डिस्कस करना चाहोगे तो वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप मैं बात करूं फोर्स की, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे इधर से ऐसे खींच रहा है तो मैं इधर मूव करूंगा, कोई बंदा मुझे इधर से खींच रहा है तो मैं इधर मूव करूंगा। तो यहाँ एक डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, बताओ। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें ना सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं बल्कि एक डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड, अभी आपने 10th पास करके आया, हाँ, करंट का यूनिट हमें पता है 10 एम्पियर। ये भी जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज 5 एम्पियर, ऐसा आप पढ़ भी चुके हैं। वेक्टर भी कुछ अलग तरीके से जुड़ता होगा जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एडिशन या कहीं ना कहीं एक अलजेब्रिक रूल है जो वेक्टर डिफरेंट तरीके से फॉलो करता है, जिसको कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मतलब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी भी होगा अगर उसके पास मैग्नीट्यूड हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करना पड़ेगा? उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं करंट की, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है। दैट्स व्हाई करंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके पास भी अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, लेट सपोज इट इज 10 जूल, ठीक है। और ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो ये सर्टेन है, एक वैल्यू है, एक डायरेक्शन है, फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो आगे चल के और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। तो ये तो आपके बुक में रहा। कई बार क्या होता है कि आपके बुक के बियॉन्ड एक और क्वांटिटी डिफाइन है जिसे हम लोग टेंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप आगे चल के इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां पे जाके आपको एक टेंसर क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन मिलेगा, या आप फिजिक्स में अगर आगे अपना कोर्स परस्यू करोगे तो उसको आप टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये बेसिकली अगर समझने के लिए कहा जाए तो टेंसर क्या है? वेक्टर का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, ठीक, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स्ड डायरेक्शन। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डिफरेंट वैल्यूज होंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। इसको मैं तो ऐसे भी कह सकता हूं ना कि मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन किधर होगा? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ पा रहे? तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा? डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मोमेंट इनर्शिया के बारे में आप डिस्कस करोगे तो वहां पे हम लोग बात करते हैं एक ही पॉइंट पे, अगर आप प्लेन के एबव बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होता है, अगर प्लेन के पैरेलल बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है, ठीक है। तो दिस क्वांटिटीज आर टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं।
अभी बहुतों के मन में होता है कि प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। तो आपके लेवल के बुक के अकॉर्डिंग इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो जब तक आपको टेंसर अगर मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में ना दिया रहे या स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो आपको वेक्टर की तरह से ट्रीट करना है, मतलब इसी दो क्वांटिटी के टर्म में आपको उसको ट्रीट करना है। कि स्पेसिफिकली अगर आपको बताया जाए कि हाँ बताइए कि एक अलग क्वांटिटी भी डिफाइन क्या हो टेंसर, तभी जाके आप इसको एडिशनल बात करोगे, नहीं तो हम लोग इसी दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टेंसर होगा, क्योंकि प्रेशर का नेचर हमेशा कंप्रेसिव ही होता है, प्रेशर कभी भी टेंसाइल नहीं हो सकता है, इट ऑलवेज पुशिंग यू ऑनवर्ड्स, हमेशा आपको अंदर की दबाएगा, ये कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है। और भी कई चीजें होती है, लेकिन एक चीज हमें समझ में आ रहा है, इट हैज सम फिक्स्ड डायरेक्शन, इट हैज सम फिक्स्ड नेचर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो ये सारे क्वांटिटी क्या है, ये सारे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर कहते हैं। अभी आगे जाके देखोगे वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग आई जे के टर्म में करते हैं, लेकिन टेंसर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज इन मैट्रिक्स नोटेशन, ठीक है। ये मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, लेकिन कभी भी आपको अगर पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईटी का सवाल भी एक बहुत पहले आया था, कंफ्यूजिंग सा था, ठीक है। उसमें पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो 2-4 वेक्टर दिए थे और इसी में से एक क्वांटिटी दिया हुआ था, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 कंपोनेंट होंगे, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो 9 कंपोनेंट्स की बात होती है टेंसर क्वांटिटी में। इसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा अगर डिटेल में करना चाहते हो तो आपको फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना पड़ेगा, या हायर फिजिक्स में आप इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम समझ पा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू मैंने टेंसर का भी दिया आपको। तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। आई होप सबको समझ में आया हो, है ना। आप आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, है ना। बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलता रहे।